पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सेकंड ओडीआई। और वो कहते हैं ना, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। इसमें मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले मैच में पाकिस्तानियों ने 114 रन बनाए, इस मैच में बंगालियों ने 114 रन बनाए। मेरे ख्याल में दोनों एक दूसरे को खुश कर रहे हैं कि पहले मैच तुम जीत लो, दूसरा मैच हम जीत ले, तीसरे में देखेंगे कौन किसको हराता है, कौन किसको जिताता है। खैर, मैच तीसरा जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए जीतना इसलिए ज़रूरी है कि चले इनमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि जितने अरसे से पिछले कुछ अरसे से मार खा रहे हैं ना, खुद भी जो है ना वो डिसहार्ट हुए हुए हैं और पाकिस्तानी फैंस को भी इन्होंने डिसहार्ट किया हुआ है, क्रिकेट का भी सत्यानाश हुआ हुआ है। तो पाकिस्तानियों के लिए भी जीतना बहुत ज़रूरी है, इनके मोराल के लिए, इनके आगे वर्ल्ड कप के लिए, इनके आगे आने वाली सीरीज़ के लिए, आगे आने वाली क्रिकेट के लिए, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और बांग्लादेश के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि 2027 के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और होपफुली अच्छा मैच होगा। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह पहला मैच वन साइडेड हुआ है और बांग्लादेश वो जीता है, और दूसरा मैच ये भी वन साइडेड हुआ है और पाकिस्तान विन किया है। मैं नहीं चाहता कि तीसरा मैच वन साइडेड हो, मैं चाहता हूँ तीसरा मैच एक अच्छा मैच हो जिसमें मज़ा आए दोनों साइडों से बैटिंग अच्छी हो, दोनों साइडों से बॉलिंग अच्छी हो, दोनों साइडों से फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए, मज़ा आना चाहिए मैच का, मतलब एक कंप्लीट मैच होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए ये मैच बहुत अच्छा भी रहा। बैटिंग में अच्छे कुछ चीज़ें अच्छी नज़र आई, कुछ चीज़ें बहुत बुरी नज़र आई एज यूजुअल। बॉलिंग में कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ चीज़ें फिर बुरी थी। कैप्टनसी में कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ चीज़ें बुरी थी। सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है कि आज जिस तरह का स्टार्ट मिला पाकिस्तान को, जिस तरह का स्टार्ट मिला पाकिस्तान को, उस तरह का जो है ना एंड नहीं हो सका। मतलब जो टारगेट इस विकेट पे आराम से 300 प्लस 320 325 इसके करीब जा सकता था, वो 274 पे स्टक हो गया। मैंने कहा ना कि बैटिंग में भी बहुत कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, बुरी भी हुई हैं। बॉलिंग में भी कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, बुरी भी हुई हैं। कैप्टनसी में कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, वो भी बुरी हुई हैं। तो वही कह रहा हूँ ना कि जो बैटिंग के लिहाज से देखा जाए तो जो टारगेट 300 प्लस जा रहा था इजीली, आज फिर वो क्लैप्स हुई है पाकिस्तानी टीम एज यूजुअल। श्रीलंका के साथ लास्ट T20 जो वर्ल्ड कप का मैच था, उसमें पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ जो मैच था, साहबजादा और फ़खर जमान की पार्टनरशिप लगी और अच्छी पार्टनरशिप थी। मेरे ख्याल में 150-70 प्लस टारगेट वो पार्टनरशिप हो गई थी। और उसके बाद एकदम से जो टारगेट उस मैच में भी 225 प्लस जा रहा था, वो टारगेट फिर जो है ना 200 पे स्टॉप हो गया। आज फिर उसी तरह का कुछ सिनेरियो हुआ। आपका नीचे मिडिल आर्डर, और मिडिल आर्डर तो नहीं कहूँगा, आपका जो टेल एंडर है ना, ये जो आपके फिनिशर थे, वो फिर फ्लॉप हुए। फ्लॉप होने की क्या रीज़न है भाई? वही रीज़न है मेन कि वो हमारे जो कोच साहब है माइक हसन साहब, उनको पता नहीं क्या लगा हुआ है ऑलराउंडर्स खिलाने की, और वो भी एक जैसे ऑलराउंडर्स। पिछली वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया कि भाई आप जा रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने, आपको तैयारी करनी है वर्ल्ड कप के लिए, आपको टीम प्रिपेयर करनी है वर्ल्ड कप के लिए। आपकी टीम का ऑलरेडी मोराल डाउन है, आपको कम्बिनेशंस बनाने हैं। कम्बिनेशन बनाने के लिए आपके पास लैक ऑफ टाइम है। मतलब एक टाइम होता है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम है मेरे पास, भाई लैक ऑफ टाइम है आपके पास। और आपको चाहिए कि आप अपने अपने मेन जो प्लेयर्स हैं उनको बैक करें और टीम को जो है ना, क्योंकि आपके पास लिमिटेड ओडीआईज रह गए हैं वर्ल्ड कप तक के लिए। एक जी सीरीज होगी बांग्लादेश के लिए, जिम्बाब्वे वाली सीरीज का भी कंफर्म नहीं है कि वो होगी भी या नहीं होगी। फिर आपकी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है, उसका भी कंफर्मेशन नहीं है। फिर आपकी इंग्लैंड और श्रीलंका के साथ सीरीज मुतवक्को है, वो भी हो पाती या नहीं हो पाती। मतलब अभी तक पाकिस्तान की जो सीरीज है डिफरेंट कंट्रीज के साथ, वो कंफर्म नहीं है बहुत सारी सीरीज। तो आपके पास हार्डली बहुत कम मैचेस हैं, बहुत कम, और आपके पास टाइम भी बहुत कम है। और आपने इस सीरीज में आप बिल्कुल ही यंग जो है ना एक टीम लेके चलेंगे हैं। भाई आपको सोचना चाहिए, आपको बाबर को बैक करना है, आपको साइम अयूब को बैक करना है, आपको अब्दुल्ला शफीक को लाजमी, मैं पिछली वीडियो में भी बोला है, इस वीडियो में भी बोलूँगा, अब्दुल्ला शफीक को लाजमी आपको जो है ना आपको रखना चाहिए टॉप ऑर्डर में। नो डाउट इस टाइम पे साहबजादा फरहान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, T20 वर्ल्ड कप में उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन नहीं, आज के मैच में भी आपने देखा, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि इतना अच्छा स्टार्ट मिलके फिर
दरमियान में चीज़ें ख़राब हुई, फिर बीच में पार्टनरशिप लगी, फिर एंड पे चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ये चीज़ काफ़ी डिस्टर्बिंग है। आगे आने वाले दिनों में अगर इसके बारे में लिमिटेड टाइम आपके पास, आपने कुछ सोल्यूशन ना निकाला, तो आप वर्ल्ड कप से फिर वही बुरी तरह आप हारेंगे, या बुरी तरह आप जो है ना एग्जिट होगी आपकी, जैसे T20 वर्ल्ड कप में हुई है कि एक हमारे कोच साहब हैं वो निकल ही नहीं रहे दो ऑलराउंडर्स के चक्कर से, और वो भी दो ऑलराउंडर कौन से जो सेम कैटेगरी की, मतलब हुसैन तलत भी मीडियम फास्ट बॉल करता है, वो भी मीडियम फास्ट बॉल करता है, आपका क्या कहते हैं राना फहीम भी, जितनी बैटिंग हुसैन तलत ने करनी है उतने ही कैमियो जो है ना उसने भी कर जाना है, राना फहीम ने भी। तो इससे बेहतर नहीं है कि जिस तरह का राना फहीम अभी कैमियो कर रहा है उसी को रखें। खैर इस मैच में तो हुसैन तलत ने वो फील्डिंग के दौरान कोई डाइव वगैरह लगाई, उसके शोल्डर की इंजरी भी आ गई, अभी उसकी भी एग्जैक्ट न्यूज़ नहीं है कि क्या उसका बना है क्या नहीं बना। मैच पे आते हैं, बांग्लादेश ने टॉस जीता, एज यूजुअल उन्होंने पाकिस्तानियों को बैटिंग दी। अच्छी चीज़ें जो हुई हैं ना इस मैच में पाकिस्तान की बैटिंग के लिहाज से, वो अच्छी चीज़ें ये थी, आपका वो जो ओपनर है मास ताकत, उसकी एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। फिर दूसरी अच्छी चीज़ आपकी हुई आपके माइटी कैप्टन T20 के सलमान अली आगा की एक अच्छी इनिंग्स, काफ़ी अरसे बाद देखने को मिली। वो कहते हैं ना कि मेर देर कर दी मेहरबान आते आते। खैर ये तो हमें उस बंदे से कोई मसला नहीं है, लेकिन उस बंदे से ये वाकई मसला हमें कि भाई वो T20 का तो प्लेयर नहीं है, कि न जाने किस, वो कहते हैं ना किस वजह से वो हम पे मुसल्लत हो गया है, ये नहीं समझ आ रही। उसको ओडीए का बनाओ, उसको टेस्ट का बनाओ, जो मर्जी उसको, मैं तो कहता पूरी अथॉरिटी दे दो उसको, ओडीए की दी, ओडीए की भी दे दो उसको, टेस्ट की भी दे दो, लेकिन T20 में नहीं यार, नहीं। वो बेशक जितनी मर्जी कोई कैमियो खेल जाए, जितनी मर्जी कोई जो है ना आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल जाए, T20 में वो सूट नहीं करता, जो मर्जी कर लो। अगर आपका बाबर आजम टीम में सूट नहीं कर पा रहा, जो हाईएस्ट जो है ना वो स्कोरर है किस में, T20 आई में, इंटरनेशनल T20 में जिसके सबसे ज़्यादा स्कोर्स है, अगर वो बंदा उस साइड में सूट नहीं कर रहा, तो ये कहाँ से सूट कर पा रहा है, ये बताएं मुझे। तो ये बहुत बड़ा ना सोच, ये कॉमन सेंस की बात है यार। अब मैं एक नॉर्मल सा क्लब का प्लेयर हूँ, मुझे समझ आती है कि कौन सा बंदा मैंने कहाँ पे भेजना है, कौन सा बंदा कहाँ पे नहीं भेजना, या कौन सा बंदा जो है ना मेरी टीम में सूट करता है नहीं करता। T20 की बातें अलग, ओडीआई की बातें अलग। आज उसने अच्छी इनिंग्स खेली, फिर उस अच्छी इनिंग्स के साथ एक कंट्रोवर्शियल बात भी होगी कि भाई सलमान अली आगा क्या आउट था या नहीं था, आईसीसी के रूल्स क्या कहते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या कहती है, ये भी एक अलग डिबेट है। पाकिस्तानी बैटिंग पे बात करूं तो आज जो है ना काफ़ी अरसे बाद हमें जो है ना एक ओपनिंग पार्टनरशिप का स्टैंड मिला है 100+ का। 2024 या 25 में मिला था, आई थिंक साइम अयूब ने मारे थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट कोई 100+, मतलब उस मैच में कोई 100+ रन की पार्टनरशिप लगी थी। और इतने टाइम बाद 24 के बाद 25 गुजर गया, 26 आ गया, और आज आके कोई 1.5 ईयर हो गया या 1 ईयर प्लस हो गया, आज आप आके ना 100+ का आपको मिला है पार्टनरशिप। और 12 ओवरों में आई थिंक 103 रन थे। आप इमेजिन करें 12 ओवर में 103 रन थे, और उसके बाद भी टीम पूरे ओवर भी नहीं खेल पाती, ऑल टीम आउट भी हो जाती है, और टारगेट होता है 274। वो भी एक पार्टनरशिप इनकी लग गई 103 रन की, और एक पार्टनरशिप लग गई रिजवान और सलमान अली आगा की 109 रन की। बाकी सब प्लेयर्स आए गए। मास ताकत पिछले मैच में भी जो इनिंग्स इसने खेली, शॉर्ट इनिंग्स थी, उसके लिए डेब्यू मैच था, शुरू में उसने बहुत मुश्किल हो रही थी उसके लिए, लेकिन उसने जो उस मैच में भी इनिंग्स खेली तो थोड़ा बहुत बेहतर लग रहा था, क्योंकि लड़का जो है ना ऑलरेडी एक प्रोसेस से गुजर के आया, फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, लिस्ट ए क्रिकेट खेली हुई है, T20 खेले हुए हैं। इवन आपके जो पीछे जो 2025 में आई थिंक राइजिंग वाला हुआ था, उसमें उसने परफॉर्मेंस दी है, इंडिया के अगेंस्ट भी उसने अच्छा परफॉर्म किया। तो उस लड़के ने आज अपना आप शो किया, 75 रन की बारी खेली उसने, 46 बॉलों पे 6 चौके 5 छक्के, भाईजान 163 का स्ट्राइक रेट, मजा आ गया। पिछले मैच में नाहिद राना ने पाकिस्तानियों को नचाया था, और इस मैच में मास सदाकत ने उनको नचाया। चाहे नाहिद राना हो, तस्किन अहमद हो, मुस्तफिजुर रहमान हो, कोई भी हो, जो भी सामने आया ना, किसी को नहीं बख्शा भाई उसने, दे मार 4.5। फरहान साहबजादा, फरहान भाई मेरे ख्याल में ना फरहान साहबजादा जो है ना, उन्होंने बेशक T20 में बहुत आउटस्टैंडिंग खेला है, और
उस T20 की क्रिकेट में और ओडीआई की क्रिकेट में और इसी तरह फिर टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। T20 क्रिकेट में आपके फुटवर्क चल रहा है नहीं चल रहा है, आपने लपा लपाड़ा मारना है, लग गया ना लगा तो कोई मसला नहीं, पीछे और है क्योंकि पावर प्ले है, आपने मारना है। लेकिन ओडीआई में ना आपको इनिंग्स बिल्ड करनी पड़ती है, आपको अपने पाँव हिलाने पड़ते हैं, आपको फुटवर्क करना पड़ता है, आपको बॉल जज करना पड़ता है। रमीज राजा भी कह रहा था कि भाई इस तरह ऊपर ऊपर से घुमा रहे हो, बॉल इतना भी नहीं उठ रहा। वो तो इवन कि ये कह रहा था कि भाई दूसरा मास सदाकत को देख वो कैसे खेल रहा है, वो तो अच्छा हुआ मास सदाकत रन बना गया, नहीं तो इसने 46 बॉलों पे 31 रन बनाए, वो तो बाद में आके 2-3 चौके मार गया। ये पहले 21 बॉलों पे 9 रन थे, जहां पे मास सदाकत के 9 बॉलों पे 24-25 थे, वहां पे साहबजादा के 21 बॉलों पे 9 रन थे। शमाइल हुसैन आज फिर फ्लॉप हुए, बहुत सारी टेक्निकल बहुत फॉल्ट है इसमें, बहुत टेक्निकल फॉल्ट है। इसको लड़के को बहुत जल्दी टीम में ले आया। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बात की कि हमारे कोचेस को चाहिए ग्रूम करें लड़कों को। ग्रूम कैसे करें कि भाई हर बॉल पे चौका छक्का नहीं होता, भाई आपको इनिंग्स बिल्ड करना कैसे सिखाना है। बड़ी गेम है, 50 ओवर की गेम है, कैसे इनिंग्स बिल्ड करनी ये चीज़ सिखाए। अब देखिए एक पार्टनरशिप ऊपर लगी, एक मिडिल में लगी, उसके बावजूद भी आप पूरे ओवर नहीं खेल पाए। तो ये चीज़ उनको समझाएं कि ऊपर से पार्टनरशिप लग गई है, 12 ओवरों में 103 रन हो गए हैं और नीचे भी आपके रन हो गए हैं, तो बीच वाले ओवर्स में भी अगर रन बन जाते हैं और एंड वाले में तो आराम से 320-25 हो रहा था रन। जो चीज़ हमेशा कोलैप्स करती है वो फिर यहाँ पे कोलैप्स कर रही है। मिडिल ऑर्डर कभी कमज़ोर है, कभी ऊपर कमज़ोर है, कभी फिनिशिंग का रोल अच्छे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इतनी टाइम हो गया अभी तक सेट नहीं हो रही, तो कब सेट होंगी फिर ये चीज़ें। आपको वर्ल्ड कप सर पे है, कब ये चीज़ें आप सुधारोगे, कब माइक हैसन साहब इन वो जो है ना ऑलराउंडर्स के चक्रों से निकलेंगे और कोई अच्छा प्रॉपर फिनिशर लेके आए। भाई आपका वो हसन नवाज आपने उसको वेस्ट किया, उसने स्टार्ट उसका अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद उसने जो है ना 1-2 मैचेस जितवाए भी आपको वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, आपने उसको ज़ाया किया, कमरान गुलाम को ज़ाया किया, आपने अब्दुल्ला शफीक को ज़ाया किया, और इस तरह के कितने प्लेयर्स को ज़ाया करोगे भाई आप। रिजवान साहब आए, शुरू में बहुत स्लो खेले। यार रिजी भाई आपसे ये उम्मीद नहीं है, आपसे हमें सिंगल डबल चाहिए, आपसे हमें बाउंड्री चाहिए, आपसे हमें छक्का चाहिए। तो आप इतना स्लो खेलेंगे तो फिर कैसे होगा मैच, कैसे रन्स बनेंगे फिर। बहुत डार्ट्स बॉल खेले हैं पाकिस्तान ने आज भी, रिजवान ने स्पेशली शुरू में बहुत ही लेट गए, जिसको कहते हैं लेट गए, मैं एंड पे बना लूंगा, ऊपर से रन्स बना के देंगे ना आज वो, तो इसलिए ये भी लेट गए। आगा साहब आए, आगा साहब ने आज 62 बॉलों पे 64 रन बनाए भाई, 103 का स्ट्राइक रेट, 2 चौके 7 छक्के, अच्छी इनिंग्स थी, बहुत अच्छी इनिंग्स थी। लेकिन उनका जो रन आउट था वो बड़ा कंट्रोवर्शियल था। मतलब रन आउट ऐसा था कि रिजवान ने शॉट खेली मेहदी हसन मिराज की बॉल पे और वो शॉट आ गई इनकी तरफ, सलमान अली आगा की तरफ आ गई, उसके पीछे बॉलर आ गया, बॉलर ने बॉल रोका पाँव से। अब सलमान अली आगा पीछे नहीं जा सकता था क्योंकि मेहदी मिराज उसकी बैक साइड पे खड़ा था, और सलमान अली आगा उसी चक्कर में ना बॉल उठा के उसको देने लगा कि इतनी देर में उसने उठा के विकेट को मार दी। क्यों? अब रूल्स की तरफ देखा जाए तो वो आउट है क्योंकि वो ग्रीज में नहीं पहुंच सका। एज अ लोग बड़ी मतलब बहस मुबैसा हो रही है कि यार उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना, लेकिन उस टाइम जो सिनेरियो था ना, एक पार्टनरशिप बिल्ड थी, 109 रन की पार्टनरशिप थी, उसको ब्रेक करने के लिए कुछ भी करना चाहिए। क्योंकि भाई सलमान अली आगा का काम बनता है कि आप बॉल को बाद में पकड़े, आप अपनी पहले तो विकेट तो बचाए ना, आप ग्रीज में तो पहुंचे। इतना टाइम मिला था उसको, आप हाईलाइट्स देखिएगा, इतना टाइम मिला था, मेहदी हसन मिराज पीछे हटा था वहां पे और उसके पास टाइम था, वो पहले बल्ला ग्रीज में पहुंचाए, बिल बॉल को पकड़ा है ना। लंबी डिबेट है, जिसको जो समझने समझे, आउट था आउट हो गया है। अब चाहे वो सलमान अली आगा को अच्छा लगा बुरा लगा, पाकिस्तानियों को अच्छा लगा बुरा लगा, जो भी वट एवर था वो हो गया। हाँ ये एक था कि आगा के पास आज चांस था, सेंचुरी कर सकता था। उसके बाद तो आप कुछ नहीं समझे। हुसैन तलत फारक 9 रन, अब्दुल समद 11 रन, फ़हीम अशरफ 14 रन, शाहीन अफरीदी 3 रन। शाहीन अफरीदी से ये गिला है भाई, एक तो अच्छी चीज़ हमारे पास आज बैटिंग में ये हुई कि मास सदाकत चला और सलमान अली आगा चला। बुरी चीज़ क्या हुई, रिजवान ने स्लो बॉलें खेली, शमाइल हुसैन का भी रोल डिफाइन नहीं है, उसको अभी वो प्रॉपर जो है ना टीम में लाने से पहले उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट और खिलाए या उसको ट्रेनिंग दे। फिर बुरी चीज़ और क्या थी, हुसैन तलत का न चलना, अब्दुल समद का रन आउट हो जाना, वो भी एक
अब्दुल समद का रन आउट बनता नहीं था, उसको 2 रन वहां पे बनते नहीं थे, या बनते थे तो दोनों की आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उस तरह प्रॉपर नहीं थी, वट एवर जो भी। लेकिन शाहिन अफरीदी वहां उससे गिला ये कि भाई एक एंड पे आपका राणा फहीम खड़ा है और वो बंदा है जो इस टाइम पे ऐसी सिचुएशंस पे आके रन्स कर रहा है। आपको बजाय हिट मारने के ओवर पड़े हैं, अभी यार 5 से 6 ओवर पड़े हैं, तुम उसको सिंगल डबल दो, तुम अपनी विकेट संभालो, अपना थोड़ा बहुत मेच्योरिटी दिखाओ। तुम अब एक टीम के कैप्टन हो, तो अब एज अ बॉलर नहीं खेल रहे सिर्फ, तो कैप्टन हो तो कैप्टन बन के रहो, अपनी को परफॉर्मेंस शो करो, अपनी को मेच्योरिटी शो करो। आप सिंगल डबल करके उसको दो सिंगल, आप सिंगल डबल करो, उसको मार, बोल भाई तू मार हिट, मैं खड़ा हूं तेरे साथ। इतना भी नहीं कर सकते भाई। अफरीदी हो इसका मतलब नहीं है कि लफ्ज अफरीदी आपके साथ लग गया तो हर कोई आगे छक्का मारेगा। फिर मेहदी ने अच्छी बॉलिंग की, 10 ओवर 34 रन, 2 विकेट, 2 मेडन किए और 2 विकेट लिए। हाँ एक चीज और थी कि एक तो रिजवान ने डॉट बॉलें बहुत खाई और दूसरा सलमान अली अगर ने पूरा एक ओवर मेडन कर दिया मेहदी मिराज के ऊपर। ओ भाई राइट हैंडेड के ऊपर ऑफ स्पिन बॉलर लगा है, लॉन्ग ऑफ भी जो लॉन्ग ऑन भी जो है ना वो बाउंड्री पे था। ये जो है ना अब ये वो क्रिकेट नहीं है, अब वो पुरानी क्रिकेट नहीं है भाई कि आप मेडन ओवर कर जाओगे, भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये फिर आप कहेंगे जी वो मसल मेमोरी है, ये है वो है, स्पिनर ने बॉल अच्छी की, भाई आपको सिंगल निकालने पड़ेंगे, आपको रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करनी पड़ेगी। अब्दुल समद अच्छा लड़का है, आप उसको मौका दें, वो अच्छा हिट कर सकता है। आप साथ उसको भी ऐड कर सकते हैं, हसन नवाज को, आप बाबर को भी लाएं, आप साइम अयूब को भी लाएं, आप अब्दुल्ला शफीक को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करें। इवन कि इस टाइम पे वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं नेशनल T20 में, उसको भी इन करें। माँ सदाकत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको नजर बद से बचाए। और अभी तक तो ये होता है कि जब भी कोई शुरू में बच्चा आता है ना, जैसे साइम अयूब आया था, शुरू में 9 लोग शॉट मार रहा है, ये शॉट मार रहा है, वो शॉट मार रहा है, बाद में खामियां नजर आती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मैनेजमेंट है, जो कोचिंग स्टाफ है, वो कोशिश करे इसकी जो खामियां वो अभी से दूर करे, ताकि बाद में ये लड़का फ्लॉप ना हो। नहीं तो ये वेस्ट हो जाना बहुत सारे टैलेंट, जैसे पहले आपने टैलेंट वेस्ट किए हैं। बॉलिंग की बात करें तो आज बॉलिंग में कुछ अच्छी चीज़ें हुई। शाहिन अफरीदी ने शुरू में अर्ली ऑन विकेट्स लिए हैं, मोहम्मद वसीम को आज आपने अपने अटैक साथ रखा, उसने भी विकेट ली। शाहिन अफरीदी 5 ओवर 22 रन 2 विकेटें ली हैं, मोहम्मद वसीम 5 ओवर 25 रन 1 विकेट ली है। आरएस रऊफ एक्सपेंसिव जा रहा था, इतना भी एक्सपेंसिव नहीं जा रहा था, मतलब हर ओवर में पहले दूसरे तीसरे ओवर में उसको कोई ना कोई बाउंड्री लग रही थी, 1 चौका 2 चौके, लेकिन आखिर जो है ना वो 3 विकेट्स ले गया, तो 4.3 ओवर्स में 26 रन दे के 3 विकेट्स। लेकिन सेटिस्फाइंग बॉलिंग नहीं थी आरएस रऊफ की तरफ से, वो नहीं समझे। मास सदाकत लड़का कमाल कर गया, बैट के साथ 75 रन और बॉलिंग में 3 विकेट्स, 5 ओवर 23 रन 3 विकेट्स, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। फ़हीम अशरफ 4 ओवर 18 रन, आज मतलब सबको विकेट्स मिली हैं और उनकी तरफ से कोई खातर खा बैटिंग नहीं है। एक वो लेतन दास ने 41 रन बनाए हैं, बाकी तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है बैटिंग में बांग्लादेश की तरफ से। आपको इब्रार को एज अ प्रॉपर स्पिनर खिलाना चाहिए, फिर आप शहीन है, वसीम जूनियर है, फिर इसके साथ आप एक और बॉलर हारिस रऊफ खिलाया हुआ, तो चलो 3 फास्ट बॉलर हो गए, आपको एक चौथा स्पिनर रखना चाहिए था। फिर आप पीछे जो है ना 2 आप ऐसा तो नहीं है कि 2 जो है ना प्रॉपर ऑलराउंडर के साथ 20 ओवर कराएं, आप एक ऑलराउंडर के साथ चलो 10 ओवर करा लो, या वो 10 ओवर 2 ऑलराउंडर में डिवाइड करो, वो फिर समझ आता है। लेकिन आप कम से कम 4 प्रॉपर बॉलर्स के साथ जाओ। आगे ये वर्ल्ड कप में अगर आप इस सिचुएशन में गए तो जैसे T20 वर्ल्ड कप में हुआ ऐसे ही फिर उधर भी होगा। आपके पास प्रॉपर 4 जो है ना बॉलर होने चाहिए। एक ये मिस्टेक थी। दूसरी मिस्टेक शाहिन अफरीदी की ये थी कि भाई जहाँ पे लेफ्टी आ गए हैं, उनके 6 7 8 आउट हो गए हैं, लेफ्टी खेल रहे हैं, वहाँ पे आप उनके मेरे ख्याल में 98 99 पे 7 या 8 आउट हो गए, लेफ्टी आ रहा है तो आप सलमान अली आगा को क्यों नहीं लगा रहे। ये 2 मिस्टेक्स थी। ओवरऑल मैच में बारिश का इम्कान नहीं था, लेकिन DLS मेथड के तहत पाकिस्तान ने 128 रन से ये मैच जीता। पावर प्ले में पाकिस्तान के 85 रन थे, उनके 60 पे 3 आउट हो गए थे बांग्लादेश के। मिडिल ओवर्स में पाकिस्तानी ने 150 पे 5 आउट थे और उनके 54 पे 7 आउट हो गए। और एंड ओवर आप देखें, फाइनल ओवर 39 रन पे 5 विकेटें गिरी हैं पाकिस्तान की। मिडिल ओवर में भी 5 गिरी हैं 150 रन पे, और 39 रन पे भी फाइनल ओवर्स में 5 विकेट गिर गई। तो ये कुछ चीज़ें जो थी ना वो काफ़ी डिस्टर्बेंस थी। एक्स्ट्रा रन काफ़ी दिए हैं पाकिस्तानियों ने।
और इसके साथ पार्टनरशिप 2 ही लगी है, मैंने आपको बताया 103 रन की ओपनिंग की और 109 रन की ये 2 मेन चीज़ें हैं। मैंने लास्ट मैच में ये बताया कि 114 रन आपने बनाए थे, तो उसमें भी मेरी यही थी कि पार्टनरशिप। इस मैच में आपकी 2 पार्टनरशिप लगी, आप 274 पे पहुंच गए। अगर आपका जो है ना आखिर पे एंडिंग अच्छी हो जाती तो 300 प्लस रन थे। कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को बहुत बेहतर करनी है और अगला मैच फाइनल मैच इस सीरीज़ का संडे को है और हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, जो क्रिकेट बोर्ड में है पीसीबी में, वो मुझे नहीं समझ आ रहा है इस टाइम पे क्या कर रहे हैं। आपको वर्ल्ड कप 2027 साउथ अफ्रीका में और आपके साउथ अफ्रीका के साथ लास्ट या आगे आने वाले वक्त में मतलब कोई सीरीज नहीं हुई काफ़ी टाइम से साउथ अफ्रीका में, तो कैसे जाके वहां पे आप खेलेंगे? कैसे आप इन डेड विकेटों से उठ के, फटा विकेट से उठ के, ये स्पिन ट्रैक से उठ के आप जाके फास्ट ट्रैक पे कैसे खेलेंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बारे में सोचना चाहिए, मैनेजमेंट को और चीफ सिलेक्टर को जो है ना अपनी टीम पे ध्यान देना चाहिए, कोचिंग स्टाफ को, जो भी लड़का आप इन कर रहे हैं उसकी जो जो खामियां उनको दूर करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए टाइम बहुत कम है और आपके पास ये तजर्बे करने का टाइम नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।